Hi guys, welcome back to the channel Midnight Biology. So today's topic of discussion is Golgi body or say Golgi apparatus or say Golgi complex. This chapter is from cell biology, and in this chapter we are studying Golgi body. So let us start. Golgi body or say Golgi apparatus or say Golgi complex. So what is this? Camillo Golgi in 1898 during an investigation of the nervous system found Golgi apparatus. So Camillo Golgi था जो जिसने इसको डिस्कवर किया था और द ईयर वाज 1898 और ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था नर्वस सिस्टम की. सेल के अंदर नर्वस सिस्टम को समझ रहा था, पढ़ रहा था, बट उसको इवेंचुअली क्या फाउंड आउट हो गया था? गोल्गी एपरेटस. और इसने इसी के नाम से फिर इस सेल ऑर्गेनेली का नाम रखा गया गोल्गी एपरेटस. एपरेटस बोल देते थे कुछ लोग, बॉडी बोलते हैं कुछ लोग, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. तो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर ये होता है, बट इन आवर प्रोकैरियोटिक सेल्स दीज आर एब्सेंट. ये डिफरेंस हमने पहले भी किया था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में. सो नेक्स्ट अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. तो हमारा जो गोल्गी बॉडी होता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड हुआ है. ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सिस्टर्नी. इस कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्नी. अब ये फ्लैट लाइक सैक क्या होता है? सैक मतलब एक पाउच, और वो पाउच के हमने पिचका दिया. ये देख रहे हो यहाँ पे कोई गैप नहीं है इनके बीच में, थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल. So it is sac-like structure which is flat and called cisternae. Next is cisternae vary in number from 3 to 7 in most animal cells and 10 to 12 in plant cells. Plant cells में इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ मटेरियल उनको पैकेजिंग के लिए ज़्यादा करना पड़ता है, और यहाँ पे हमारी सेल्स के अंदर फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं. अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, तो इसलिए गोल्गी बॉडी जो होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो हर एक सेल में लेस इन नंबर होता है. अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो इसमें दो स्ट्रक्चर्स इसमें यहाँ पे बात हो रही है, और वो दो चीज़ क्या है कि एक साइड ये है और एक साइड ये है. सो अगर हम इसको देखें तो अगर फॉर एन एग्जांपल ये साइड जो है, यहाँ पे हमारा क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद में ईआर आया, ईआर के बाद में ये हमारा गोल्गी बॉडी आया. तो अगर इसको हम देखें तो ये हमारा न्यूक्लियस था. सो अगर हम इसको देखें, सो ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास यहाँ पे ईआर आ गया. ईआर के बाद में यहाँ पे गोल्गी बॉडी बनने शुरू होंगे, ठीक है, और ये गोल्गी बॉडी कुछ इस तरीके से हमारे बने हुए. सो अगर हम गोल्गी बॉडी को और इसके अरेंजमेंट और इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये जो द साइड विच इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये वाली जो साइड है ये बेसिकली इस तरीके से कर्व्ड है, और ये साइड कही जाती है हमारा सिस साइड. सिस साइड. और ये वाला जो साइड जो इसके ऑपोजिट है इस तरीके से है, इस साइड को बोला जाता है ट्रांस साइड. ठीक है. सो ये सिस साइड होता है और ये ट्रांस साइड होता है. अब जो मॉलिक्यूल होता है वो जो फेसिंग है यहाँ से आएगा मॉलिक्यूल यहाँ पे, और ये किस साइड पे आएगा? पहले इनकॉर्पोरेट होगा सिस साइड में और फिर मॉडिफाई होके वो निकल जाएगा ट्रांस साइड से बाहर को. सो अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं यहाँ से, तो ये वाला जो साइड है वो इवेंचुअली अपीयर होता है. अगर आपकी आँख इस साइड को है और यहाँ से आप देख रहे हो तो ये साइड आपको कैसे दिखेगा? कुछ इस तरीके से. यहाँ से ये फेस हो रहा है तो ये बोला जाएगा कॉन्वेक्स साइड, और जो ट्रांस साइड होता है वो बोला जाता है जो कि इस तरीके से दिख रहा होगा, वो बोला जाएगा कॉनकेव साइड.
So convex side is cis side और concave side is trans side. So ये हमारा हो गया क्लियर हमारा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट फंक्शन. सो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो पैकेजिंग का है. पैकेजिंग. और पैकेजिंग किस तरीके से क्या क्या करता है वो देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्गी एपरेटस कैन मॉडिफाई द प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय ईआर. सो जो ये प्रोटीन या लिपिड, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन का डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है. क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन भी आ सकता है प्लस लिपिड भी आ सकता है. सो प्रोटीन एंड लिपिड्स को क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को लेगा, गोल्गी एपरेटस के अंदर आएंगे और वो मॉडिफाई हो जाएंगे. सो किस तरीके से गोल्गी एपरेटस कैन मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय ईआर. नेक्स्ट इज इट पैकेजेस द मटेरियल मेड बाय ईआर इनटू मेम्ब्रेन बाउंड सैक. मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज वेसिकल्स. ये वेसिकल्स के अंदर इसको मॉडिफाई करके और पैक कर देता है. वो किस तरीके से पैक करता है वो हम आगे देखते हैं. और जैसे मॉडिफाई पैकेजिंग का तो समझ में आ गया कि जैसे यहाँ से मॉलिक्यूल निकला, कोई मॉलिक्यूल था, ये इसके अंदर से ट्रांसपोर्ट होकर निकला तो इसको इसके बाहर पैकेजिंग कर दी इसकी, किस तरीके से मॉडिफाई. अब मॉडिफाई क्या कर दिया, मॉडिफाई फॉर एन एग्जांपल जैसे कि फॉस्फोरस. ये प्रोटीन निकला था यहाँ पे, इस प्रोटीन के साथ में ये एक फॉस्फोरस ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया. अब इसमें चेंजेस आ गए. इसमें क्या ऐड है, फॉस्फोरस ऐड है. इसमें कुछ भी फॉस्फोरस ऐड नहीं था. सो इस फंक्शंस को हम बेसिकली 4 स्टेप्स में देखते हैं और ये 4 स्टेप्स किस तरीके से चलेंगे वो अब स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने देखा ये हमारा था ईआर. ठीक है, ये हमारा ईआर है. अब ये ईआर क्या है, आर ईआर, जैसे कि ये दिखने को मिल रहे हैं तुम्हें. ये क्या है, हमारे राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि रफ है, और ये हमारा स्मूथ हो गया जो क्या निकाल रहा होगा, लिपिड निकाल रहा होगा और ये प्रोटीन निकालेगा हमारे. तो ये प्रोटीन्स जो थे, ये प्रोटीन्स हमारे ये बन के निकले स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स यहाँ से आए जिसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल. ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल फिर किसके अंदर जाएंगे, हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर. अब ये जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया, जाने के बाद में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमारे पहुँच गए और दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, और ये साइड कौन सी थी, सिस साइड. अब सिस साइड से अंदर गए हैं ये. अब ये सिस साइड से जब अंदर गए तो यहाँ पे इनका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगी. या तो ये मॉडिफाई किए जाएंगे या फिर ये पैक किए जाएंगे. मॉडिफाई एंड पैकेजिंग होगी. फिर क्या होगा, अब ये मॉडिफाई हो गए, पैक हो गए. अब ये जो ये निकला है जिसे हम क्या कहेंगे, वेसिकल. ठीक है, अब वेसिकल क्या थे, जिसके अंदर जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स निकले हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पैक हैं. फॉर एन एग्जांपल ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक हो गए. इसको हम कहेंगे वेसिकल. ठीक है, अब ये वेसिकल पहले क्या था, ये अंदर को जा रहा था, इसलिए इस वेसिकल को बोला गया ट्रांसपोर्ट वेसिकल. अब ये वेसिकल बाहर निकल रहा है यानी सिक्रीशन हो रही है तो ये सिक्रीटरी वेसिकल है. ठीक है, अब ये सिक्रीटरी वेसिकल है. अब क्या होगा, नेक्स्ट 4th स्टेप में ये सिक्रीटरी वेसिकल हमारा, ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन के पास में जाएगा और सेल के बाहर निकल जाएगा. और सेल के यहाँ पे पास में गया और सारे के सारे प्रोटीन्स आर एक्सपेल्ड आउट. प्रोटीन्स आर एक्सपेल्ड आउट. सो ये था हमारा 4 स्टेप्स में मैकेनिज्म ऑफ ईआर. इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल कैसे, 2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस आप सब ने बेसिकली देखा होगा. तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, हमारे पास एक, आप आते हो एक कागज़ लेके. ठीक है, और वो क्या हमारा लेटर. आप लेटर लेके आए, उस लेटर को, ये हमारा पोस्ट ऑफिस था. ठीक है, पोस्ट ऑफिस में आए आपने इस लेटर को जब यहाँ डाला तो पोस्ट ऑफिस में लेटर के साथ में लेटर को ऐड कर दिया गया क्या, एनवलप में. ये हमारा छोटा सा लेटर था, लेटर के बाहर हमने क्या लगा दिया, एनवलप.
अब एनवलप लग गया यानी क्या हो गया, इसको पैकेजिंग, पैकेजिंग होगी। अब पैकेजिंग होगी। दूसरा, अब इस एनवलप के ऊपर बाहर निकलने से पहले इसके ऊपर समहाउ टिकट्स लगती हैं, ठीक है, 2 रुपये की टिकट, 5 रुपये की टिकट, 50 रुपये की टिकट, अलग अलग टिकट्स लगती हैं, जो कि तुम अगर कभी किसी लेटर को देखो, एनवलप को देखो, तो उसके बाहर में यहाँ पे कॉर्नर पे कोई टिकट लगी होती है। तो यानी इसने क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। अब इसके आगे मॉडिफिकेशन भी होगी। अब ये जो लेटर था, ये लेटर बाहर निकलेगा और इसकी वजह से, किसकी वजह से, पैकेजिंग हो जाने की वजह से प्लस मॉडिफिकेशन हो जाने की वजह से, अब ये लेटर अपने जो टारगेट साइट है, टारगेट साइट के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था कि ये लेटर किसको पोस्ट करना है, कहाँ जाना है, क्या काम होगा इसका, कुछ नहीं पता था। अब लेटर के ऊपर एनवलप लग गया, पैकेजिंग होगी, उसकी मॉडिफिकेशन होगी, तो अब वो वहाँ चला जाएगा। तो सेम काम होता है हमारा किसके साथ, हमारा गोल्गी बॉडी के साथ। तो लेटर जो है यहाँ पे, ये लेटर प्रोटीन भी हो सकता है सेल के अंदर और लिपिड भी हो सकता है। सेकंड एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो सेकंड एग्जाम्पल हमारा हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने क्या लिया, बिस्किट्स लिए। अब बिस्किट्स एक फैक्ट्री में बन रहे थे, ठीक है, अब ये बिस्किट था। अब इस बिस्किट को सारे के सारे किससे बने हुए, हमारे फ्लोर से, यानी वीट से, वीट या जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं सब वीट के, मान लो हम सब वीट के बिस्किट्स खा रहे हैं, तो वीट्स के बिस्कुट। अब वीट के बिस्किट जब फैक्ट्री से बाहर निकलने लगते हैं तो उस टाइम पे इसकी पैकेजिंग होती है, ठीक है। अब पैकेजिंग कैसे होएगी, अब इस बिस्किट के ऊपर रैपर चढ़ाया जाएगा, रैपर। अब ये रैपर किस कंपनी का है, ये पार्ले जी है, पार्ले जी है, या ये गुड डे वाला बिस्कुट है, या ये कोई भी फर्दर कोई भी आप नाम ले लो, मैरीगोल्ड, उन सब के सब क्या है, बिस्कुट्स के अलग अलग ये क्या लग रहे हैं, ब्रांड्स के नाम लग रहे हैं। अब इसकी वजह से ये बिस्किट बन गया पार्ले जी, यानी ये किसके स्टॉक में जाएगा, पार्ले जी वाले स्टॉक में जाएगा, ठीक है। ये बिस्किट किस में जाएगा, ये ब्रिटानिया का गुड डे वाले में जाएगा, उसके स्टॉक में जाएगा। तो ये स्टॉक कौन से के अंदर जाना है, टारगेट साइट हमारी जो थी ये टारगेट साइट किसकी वजह से हुई, ये पैकेजिंग की वजह से हुई। सो ये काम करता है हमारा कौन, गोल्गी एपरेटस। आई होप ये, अब इसको समरी अगर हम देखें इस फंक्शंस की तो क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन ईआर स्टेप 1, दूसरे पे स्टेप पे क्या होगा, प्रोटीन एंटर्स गोल्गी बॉडी, ये प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ, ये गोल्गी बॉडी के अंदर गया। थर्ड स्टेप पे क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुई, पैकेजिंग हुई, उसके बाद मॉडिफाइड प्रोटीन बाहर निकला फोर्थ स्टेप में, और फिफ्थ स्टेप में वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन। अब ये जो वेसिकल के अंदर ये प्रोटीन था, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगा अपने टारगेट साइट के पास में। सो ये टारगेट साइट पे अपने चला जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेक्टिंग लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ like this video, share this video with your fellow classmates, and please do subscribe this channel. और दयानंद के बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ यूट्यूब खोलो, मिडनाइट बायोलॉजी चलाओ, और उसके ऊपर आप ये वीडियोस को देख सकते हो दोबारा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू गाइस।